हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने शुरू किया है, पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड। इसमें हमने 7 कंटिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड डिटेल में डिस्कस किए, उनकी लोकेशन, उनका पॉलिटिकल डिवीजन, देन पॉपुलेशन, एरिया एंड नंबर ऑफ कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट कंट्रीज़ हमने डिस्कस की। उसके अलावा ट्रांसकंटिनेंटल कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं वर्ल्ड में, वो भी हमने डिटेल में डिस्कस की। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है, नीचे डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप वो इम्पॉर्टेंट वीडियो देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट कंटिनेंट, जो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कंटिनेंट है, एशिया। ये पूरा रेड कलर में आप देख सकते हैं, ये एशिया कंटिनेंट है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंटिनेंट है, जिसमें 1/3 ऑफ द लैंड वो टोटल एशिया में ही फॉल करती है। और अगर पॉपुलेशन की बात करें तो 60% ऑफ द पॉपुलेशन वो एशिया में फॉल करती है। उसके अलावा टोटल 48 कंट्रीज़ हैं एशिया में। यूरोप में है टोटल 50 कंट्रीज़ एंड अफ्रीका में है टोटल 54 कंट्रीज़। ये एशिया है। एशिया और अफ्रीका को आपस में एक कैनाल डिवाइड करती है, जिसको कहते हैं सुएज़ कैनाल। सुएज़ कैनाल ये इजिप्ट में है। इजिप्ट का कुछ पार्ट एशिया में फॉल करता है। सुएज़ कैनाल से उस साइड वाला जो पार्ट है ये फॉल करता है इन एशिया, जिसका नाम है सिनाई पेनिनसुला। और बाकी का जो पार्ट है इजिप्ट का जो बाकी का पोर्शन है वो फॉल करता है इन एशिया, यूरोप। देन ये एशिया है और इसके बिल्कुल ईस्ट में है यूरोपियन कंट्रीज़। 50 यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जिसमें 7 ट्रांसकंटिनेंटल कंट्रीज़ हैं, जिनका कुछ पार्ट एशिया में फॉल करता है और कुछ पार्ट इनका यूरोप में फॉल करता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे डिटेल में एशिया को। तो ये आप मैप देख सकते हैं एशिया का। इसके नॉर्थ में पड़ता है आर्कटिक सी, आर्कटिक ओशन जिसको कहते हैं। देन इसके ईस्ट में है नॉर्थ पैसिफिक ओशन। इसके साउथ में है इंडियन ओशन। एशिया को हम अपनी आसानी के लिए 6 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ऊपर हो गया नॉर्थ एशिया, जिसमें 1 कंट्री है। ईस्ट एशिया में 5 कंट्रीज़। देन साउथ एशिया में 8 कंट्रीज़। वेस्ट एशिया में 18 कंट्रीज़ एंड सेंट्रल एशिया में हो गई 5 कंट्रीज़। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं नॉर्थ एशिया, उसके बाद हम आएंगे ईस्ट एशिया की तरफ। नॉर्थ एशिया में एक ही कंट्री फॉल करती है, वो है रशिया। रशिया वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट कंट्री है, बहुत बड़ा लैंड एरिया है इसका, इसलिए इसका कुछ पार्ट एशिया में आता है और इसका रशिया का कुछ पार्ट आता है यूरोप में। और ये जो यूरोपियन और एशियन पार्ट्स है, इन दोनों के बिटवीन है उराल माउंटेन्स। ये इस रशिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, एक हो गया एशियन पार्ट, दूसरा हो गया यूरोपियन पार्ट। रशिया इट इज़ आल्सो अ ट्रांसकंटिनेंटल कंट्री। ट्रांसकंटिनेंटल कंट्रीज़ वो होती हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा कंटिनेंट्स में फॉल करती हैं, उनको ट्रांसकंटिनेंटल कंट्रीज़ कहते हैं। रशिया तो ये 2 कंटिनेंट्स में फॉल करती है, एक तो हो गया एशिया, दूसरा हो गया यूरोप। रशिया इज़ अ ट्रांसकंटिनेंटल कंट्री। रशिया कज़ाकिस्तान के साथ ही बाउंड्री शेयर करती है, देन मंगोलिया के साथ, चाइना के साथ, और सबसे ज़्यादा जो लैंड बाउंड्री लाइन है रशिया चाइना के साथ शेयर करता है, वो लगभग 4209.3 किलोमीटर। ये लार्जेस्ट बाउंड्री शेयर करता है चाइना के साथ। और इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक रिवर है जिसका नाम है अमूर रिवर, जो रशिया और चाइना को आपस में सेपरेट करता है। उसके अलावा रशिया की कैपिटल है मॉस्को एंड रशिया की करेंसी है रशियन रबल। ये था रशिया के बारे में। अब हम नेक्स्ट कंट्री डिस्कस करेंगे, ईस्ट एशियन कंट्रीज़। तो ये तो था नॉर्थ एशिया की एक कंट्री। अब हम आते हैं ईस्ट एशिया पर, जिसमें हम 5 कंट्रीज़ डिस्कस करेंगे। सबसे ऊपर आती है इसमें मंगोलिया। तो ये आप देख सकते हैं, ये मंगोलिया है। इसके नॉर्थ में है रशिया, साउथ में इसके चाइना। इट इज़ ए लैंडलॉक्ड कंट्री। लैंडलॉक्ड कंट्री वो कंट्री होती है जिसके चारों तरफ से जो लैंड से
घिरी हुई है, दैट इज़ कवर्ड बाय लैंड फ्रॉम ऑल द साइड, उसको लैंड लॉक्ड कंट्री कहते हैं। और वर्ल्ड में जो लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री है वो है कजाकिस्तान। नंबर 1 पे है कजाकिस्तान वर्ल्ड में, आपको याद रखना है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री कजाकिस्तान। और नंबर 2 पे आता है मंगोलिया। मंगोलिया में एक डिज़र्ट भी है जिसका नाम है गोबी डिज़र्ट। मंगोलिया की कैपिटल है उलान बटार और यहाँ की करेंसी है तुगरिक। तो ये तो था कंप्लीट अबाउट मंगोलिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट कंट्री चाइना के ऊपर। सो चाइना ये अपना बॉर्डर शेयर करता है विद इंडिया। यहाँ पे जो जम्मू एंड कश्मीर में बॉर्डर शेयर करते हैं उसको कहते हैं LAC। और इस जगह पे भी ये बाउंड्री लाइन है इनकी कॉमन, चाइना और इंडिया की, अरुणाचल प्रदेश में, इसको कहते हैं मैकमोहन लाइन। उसके अलावा ये चाइना, इसका एक पार्ट है यहाँ पे तैवान, तैवान भी चाइना का ही पार्ट है। देन चाइना एंड रशिया, ये वर्ल्ड की 2 ऐसी कंट्रीज़ हैं जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। चाइना भी 14 कंट्रीज़ के साथ बाउंड्री शेयर करती है और रशिया भी 14 कंट्रीज़ के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है। सो कैपिटल की बात करें, कैपिटल है चाइना की बीजिंग। देन चाइना के बाद नेक्स्ट कंट्री आती है ईस्टर्न एशिया में, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बिटवीन जो बाउंड्री लाइन है इसको कहते हैं 38th पैरेलल। और कैपिटल, नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है पियोंगयांग और साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के ईस्ट में है जापानीज सी और इनके वेस्ट में है यहाँ पे येलो सी। तो ये था नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंट्री वो है जापान। सो जापान ये मेनली 4 आइलैंड्स का बना है, जिसमें जो लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट आइलैंड है वो है होंशु आइलैंड। देन ऊपर हो गया होकाइडो आइलैंड, ये है, साथ में ये वाला हो गया क्योशु आइलैंड और ये वाला ये है शिकोको आइलैंड। जापान की जो कैपिटल है टोक्यो, इट इज़ इन शिकोको आइलैंड, यहाँ पे है जापान, शिकोको आइलैंड में है टोक्यो। उसके अलावा 2 फैमिलियर प्लेसेस जिनके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, हिरोशिमा एंड नागासाकी। तो शिकोको में है हिरोशिमा और क्योशु यहाँ पे है नागासाकी। देन इनके साउथ में है सी जिसका नाम है ईस्ट चाइना सी, जो चाइना के बिल्कुल ईस्ट में है, ईस्ट चाइना सी। और नीचे है साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट रहता है, काफ़ी विवादों में भी रहता है ये। तो ये थी 5 ईस्ट एशियन कंट्रीज़। पहले हमने डिस्कस किए नॉर्थ एशिया, देन ईस्ट एशिया। अब हम आते हैं सेंट्रल एशिया पर। सेंट्रल एशिया में टोटल 5 कंट्रीज़ हैं। सबसे पहले आता है कजाकिस्तान, लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, जैसे मैंने पहले ही बताया। उसके बाद नेक्स्ट कंट्री आती है उज़्बेकिस्तान। कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के बिटवीन एक लेक है जिसका नाम है अराल सी। ये अराल सी है, नाम तो इसका सी है बट ये एक लेक है। उसके अलावा ये जो सेंट्रल एशिया है इसके बिल्कुल ईस्ट में है यहाँ पे कैस्पियन सी। कैस्पियन सी ये भी एक लेक है और कैस्पियन सी इट इज़ द लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड। नाम इन दोनों का सी है बट ये दोनों लेक हैं क्योंकि ये चारों तरफ से ऑल द साइड से ये कवर्ड है बाय लैंड, इसलिए ये लेक है, ये सी नहीं है। सो लार्जेस्ट जो लेक है वर्ल्ड में वो है कैस्पियन सी। उसके अलावा जो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वो है सुपीरियर सी इन नॉर्थ अमेरिकन कंटिनेंट। देन कजाकिस्तान के बाद हो गया उज़्बेकिस्तान, उसके बाद ये है तुर्कमेनिस्तान, देन तजाकिस्तान एंड किर्गिस्तान। सो ये है 5 कंट्रीज़ सेंट्रल एशियन कंट्रीज़। उसके बाद नेक्स्ट अब हम आते हैं साउथ एशिया पर। नॉर्थ एशिया भी डिस्कस किया, ईस्ट एशिया भी हो गया, सेंट्रल एशिया भी हो गया। अब हम आते हैं साउथ एशिया पर। साउथ एशिया में टोटल 8 कंट्रीज़ हैं और इसमें इंडिया भी आता है। सो इसको हम थोड़ा इसलिए डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये इंडिया है, ये एक पेनिनसुलर कंट्री है क्योंकि 3 साइड से ये वाटर से कवर्ड है। इसके ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल जहाँ अंडमान एंड निकोबार है, अंडमान और निकोबार आइलैंड है और ये दोनों आपस में अंडमान एंड निकोबार
10 डिग्री चैनल से आपस में सेपरेटेड हैं। देन इंडिया के वेस्ट में आता है अरेबियन सी, और यहाँ भी एक आइलैंड है इंडिया का, यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप, जिसमें टोटल 36 आइलैंड्स हैं। इसमें मीन्स कि लक्षद्वीप इट इज़ मेड अप ऑफ 36 आइलैंड्स। और इसमें एंड्रोट आइलैंड इट इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप। देन जो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ है, इसमें सबसे पहले आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान 4 स्टेट्स के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करता है। जो जम्मू कश्मीर में है, इस लैंड बॉर्डर को कहा जाता है LOC, और जो बाकी की 3 स्टेट्स हैं उनको कहा जाता है रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन ये है बिटवीन पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात। सो 4 स्टेट जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, ये 4 स्टेट्स हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं विद पाकिस्तान। देन उसके बाद आता है चाइना। चाइना जो जम्मू एंड कश्मीर में इसका लैंड बॉर्डर है, इसको कहा जाता है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और उसके बाद यहाँ पर भी अरुणाचल प्रदेश में बॉर्डर शेयर करते हैं ये चाइना एंड इंडिया, इसको कहा जाता है मैकमोहन लाइन। उसके अलावा 5 स्टेट्स के साथ चाइना अपना लैंड बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ नोट कर लें, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। देन नेक्स्ट कंट्री है नेपाल। नेपाल भी 5 स्टेट्स के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। देन नेक्स्ट कंट्री आती है भूटान। भूटान 4 स्टेट्स के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करती है। सिक्किम, वेस्ट बंगाल, आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश। देन नेक्स्ट हो गए बांग्लादेश। बांग्लादेश भी 5 स्टेट्स के साथ शेयर करता है बॉर्डर। वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। उसके बाद यहाँ पे म्यांमार, ये भी 4 स्टेट्स के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करती है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। देन नीचे आता है, यहाँ पे है श्रीलंका, आइलैंड कंट्री है, एंड इंडिया एंड श्रीलंका दे आर कनेक्टेड बाय स्ट्रेट नोन एज पाक स्ट्रेट। देन ये है नीचे यहाँ पे मालदीव्स, ये भी एक आइलैंड कंट्री है। सो मालदीव्स ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ से इक्वेटर पास होता है। सो 2 ऐसी कंट्रीज़ है एशियन कंट्री जहाँ से इक्वेटर पास होता है, एक हो गया मालदीव्स और दूसरा हो गया इंडोनेशिया। देन नेक्स्ट कंट्री आती है अफ़गानिस्तान। ये बिल्कुल पाकिस्तान के बिल्कुल साथ में है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बिटवीन बाउंड्री लाइन है, उसको कहते हैं ड्यूरेंट लाइन। ड्यूरेंट लाइन। और उसके बाद में बिल्कुल साथ में है ईरान। ईरान ये इराक के साथ अपना लैंड बॉर्डर शेयर करता है, और इस बॉर्डर का नाम है 31st पैरेलल। 31st पैरेलल ये एक बाउंड्री लाइन है बिटवीन इराक एंड ईरान। सो इट वाज ऑल अबाउट साउथ एशियन कंट्रीज़। अब हम आते हैं वेस्ट एशियन कंट्रीज़ पर। वेस्ट एशिया में टोटल 18 कंट्रीज़ आती हैं, जिसमें 10 हैं अरेबियन कंट्रीज़। सबसे ऊपर आते हैं सीरिया, देन ये है इराक, उसके बाद जॉर्डन, देन यहाँ पे है साथ में कुवैत। कुवैत के बाद ये है सऊदी अरेबिया, यहाँ पे है UAE, देन यमन एंड ओमान। देन इनके बिल्कुल वेस्ट में एक सी है जिसका नाम है रेड सी, और ऊपर वाले पोर्शन में यहाँ पे है मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी और रेड सी दे आर कनेक्टेड बाय सुएज कैनाल, जो मैं पहले बता चुका हूँ। सुएज कैनाल ये पास होती है थ्रू इजिप्ट, और ये ही सुएज कैनाल सेपरेट करती है एशियन कंट्रीज़ को अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ। देन ये हो गई 10 कंट्रीज़ अरेबियन कंट्रीज़। उसके अलावा जॉर्जिया है यहाँ पे, देन आर्मीनिया एंड अज़रबैजान, ये भी आता है इन वेस्ट एशिया में। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है टर्की। टर्की इसका कुछ हिस्सा वो फॉल करता है इन यूरोप,
और कुछ हिस्सा फॉल करता है इन एशिया। सो टर्की, इट इज़ आल्सो ए ट्रांस कंटिनेंटल कंट्री। देन जॉर्जिया, जॉर्जिया भी ट्रांस कंटिनेंटल कंट्री है, इसका भी कुछ पार्ट फॉल करता है एशिया में और कुछ पार्ट वो आता है इन यूरोप। देन आर्मीनिया एंड अज़रबैजान, दे आर आल्सो ए ट्रांस कंटिनेंटल कंट्रीज, इनका भी कुछ पार्ट फॉल करता है इन यूरोप और कुछ फॉल करता है इन एशिया। सो टोटल 7 कंट्रीज़ है एशिया में जो ट्रांस कंटिनेंटल कंट्रीज़ है। एक तो हो गए ऊपर रशिया, देन कजाकिस्तान, उसके बाद जॉर्जिया, आर्मीनिया, अज़रबैजान, टर्की, और टर्की के बिल्कुल नीचे साथ में है साइप्रस। दीज आर 7 ट्रांस कंटिनेंटल कंट्रीज बिटवीन एशिया एंड यूरोप। सो ये थी वेस्ट एशियन कंट्रीज़। अब हम आते हैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, जिसमें टोटल 11 कंट्रीज़ हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है म्यांमार, जिसको बर्मा भी कहते हैं। इसके बारे में पहले बता चुका हूँ कि ये शेयर करता है 4 इंडियन स्टेट्स के साथ अपना लैंड बॉर्डर। उसके बाद यहाँ पे आता है साथ में लाओस। लाओस ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। इट इज़ द ओनली लैंडलॉक्ड कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया। ये आपको याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि साउथ ईस्ट एशिया में कौन सी लैंडलॉक्ड कंट्री है, तो ये है लाओस। लाओस के बाद बिल्कुल साथ में ये है थाईलैंड। उसके बाद इस साइड में आता है ये वियतनाम। देन नीचे आता है कंबोडिया। यहाँ पे ये मैप थोड़ा इनकम्प्लीट है, मैं दूसरे मैप पे अब दिखाता हूँ आपको। तो ये है मलेशिया, कंबोडिया, और यहाँ पे है सिंगापुर। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है, ये पूरी लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, ये है इंडोनेशिया। इसके 4 मेन पार्ट्स हैं, 4 मेन आइलैंड। एक तो होगा ये वाला आइलैंड जिसको कहते हैं सुमात्रा। देन नेक्स्ट हो गया जावा आइलैंड, जो इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता, ये जावा आइलैंड में ही है। उसके बाद एक बहुत बड़ा आइलैंड है, इसके 3 पार्ट्स हैं। नीचे वाला जो पोर्शन है जिसको हम बरनई आइलैंड कहते हैं, इट इज़ ए पार्ट ऑफ इंडोनेशिया। देन ऊपर वाले जो 2 पार्ट्स हैं, ये 2 अलग अलग कंट्रीज़ हैं। एक तो हो गया ऊपर ये वाला मलेशिया, और ये वाला हिस्सा हो गया बरनई। सो ये आइलैंड जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें 2 इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं और एक है बरनई, ये है पार्ट इंडोनेशिया का। देन नेक्स्ट पार्ट है इसका यहाँ पे, ये जो पूरा पोर्शन आप देख रहे हैं इसको न्यू गिनिया कहते हैं। न्यू गिनिया, इसका जो ईस्टर्न पोर्शन है येलो कलर में, इसको कहते हैं न्यू पापुआ गिनिया, जो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट का पार्ट है। और इसका ये वाला पोर्शन जिसको वेस्ट न्यू गिनिया कहते हैं, इट इज़ ए पार्ट ऑफ इंडोनेशिया। सो ये जो पूरा पार्ट है, ये वाला जो पोर्शन है वेस्ट गिनिया, ये पार्ट है इंडोनेशिया का, और ये वाला पार्ट है ऑस्ट्रेलिया का। और पूरा ये जो वेस्ट गिनिया है, ये पार्ट है ओवरऑल ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में फॉल करता है। यानी ये वाला जो पार्ट है ये एशिया में फॉल करता है, और इंडोनेशिया का ये वाला पार्ट जिसको हम वेस्टर्न गिनिया कहते हैं, इट फॉल्स इन ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट। सो इंडोनेशिया ये भी एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है। इक्वेटर यहाँ से पास होता है। उसके अलावा वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट कंट्री है इन पॉपुलेशन, और लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। सो ये थे ऑल इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू साउथ ईस्ट एशिया। तो इस तरह हमने इसके 6 पार्ट डिस्कस किए, नॉर्थ एशिया, ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, वेस्ट एशिया। आई होप अब आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। सो इट वॉज ऑल अबाउट एशियन कंटिनेंट। Okay, thanks, best of luck, and as always, God bless you all.